अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने बघेल के बेटे चैतन्य पर कसा शिकंजा। 15 जगहों पर एक साथ छापेमारी। बघेल ने कार्रवाई को पंजाब प्रभारी बनने से जोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले की ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर भी दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का जिक्र है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है और खुद को पंजाब प्रभारी बनाए जाने से लेकर जोड़ा है। इस सब के बीच हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला कैसे हुआ, किसने किया, इसके किरदार कौन कौन है। शुरुआत करते हैं ईडी की जांच से। दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस राज में एक शराब घोटाला किया गया था। ये घोटाला 2161 करोड़ रुपए का है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार माना जाता है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल इन अवैध धन के प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। इस मामले में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उन पर आरोप था कि उन्होंने मंत्री रहते हुए शराब घोटाले में 72 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। उनके अलावा इस घोटाले के मामले में अनिल टुटेजा, अनवर डेवर और एपी त्रिपाठी समेत कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक ईडी ने जांच में पाया कि भूपेश सरकार के समय आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर डेवर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। घोटाले को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटकर हम आपको समझाते हैं कि ये पूरा घोटाला हुआ कैसे था। सबसे पहले ए कैटेगरी में डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन। 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए और बाद में के सालों में 100 रुपए कमीशन लिया जाता था। कमीशन देने में डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान ना हो, इसलिए नए टेंडर में शराब की कीमतों को बढ़ाया गया। साथ ही फर्म में सामान खरीदी करने के लिए ओवर बिलिंग करने की राहत दी गई। जो बी कैटेगरी थी उसमें नकली होलोग्राम की शराब जो है सरकारी दुकानों पर या शराब की जो दुकानें थी उस पर बिकवाई गई। डिस्टिलरी मालिक से ज्यादा शराब बनवाई गई, नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री करवाई गई। नकली होलोग्राम मिलने में आसानी हो इसलिए एपी त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता से भी कांटेक्ट किया गया। होलोग्राम के साथ ही शराब की खाली बोतल की जरूरत थी। खाली बोतल डिस्टिलरी पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई। खाली बोतल पहुंचाने के साथ ही अरविंद सिंह और अनिल सिंह को जो नकली होलोग्राम वाली शराब थी उसके परिवहन की जिम्मेदारी भी दी गई। सिंडिकेट में दुकान में काम करने वाले और आबकारी अधिकारियों को शामिल करने की जिम्मेदारी एपी त्रिपाठी को सिंडिकेट के कोर ग्रुप के सदस्यों ने दी। शराब बेचने के लिए छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को चुना गया। शराब खपाने का रिकॉर्ड सरकारी कागजों में न चढ़ाने की नसीहत दुकान संचालकों को दी गई। डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब बिना शुल्क अदा किए दुकानों तक पहुंचाई गई। इसकी एमआरपी सिंडिकेट के सदस्यों की शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपए रखी गई थी। इनकी खपत शुरू हुई तो सिंडिकेट के सदस्यों ने इसकी कीमत 3840 रुपए कर दी। डिस्टिलरी मालिकों को जो शुरुआत में शराब की पेटी पर 560 रुपए दिया जाता था, जिसे आगे बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया। एसीबी को जांच के दौरान साक्ष्य मिले हैं कि सिंडिकेट के सदस्यों ने दुकान कर्मचारियों और आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से 40 लाख पेटी से अधिक शराब बेची है। शराब घोटाले की जो सी कैटेगरी है उसके मुताबिक डिस्टिलरीज की सप्लाई एरिया को कम ज्यादा कर अवैध धन उगाही करना। देसी शराब को सीएसएमसीएल की दुकानों से बिक्री करने के लिए डिस्टिलरीज के सप्लाई एरिया को सिंडिकेट में 8 जोन में बांटा गया। इन 8 जोन में हर डिस्टिलरी का जोन निर्धारित होता था। 2019 में सिंडिकेट की ओर से टेंडर में नए सप्लाई जोन का निर्धारण प्रतिवर्ष कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। एपी त्रिपाठी ने सिंडिकेट को शराब बिक्री का जोन अनुसार विश्लेषण मुहैया कराया था ताकि क्षेत्र को कम ज्यादा
करके पैसा वसूल किया जा सके। इस प्रक्रिया को करके सिंडिकेट डिस्टिलरी से कमीशन लेने लगा। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को जांच के दौरान सबूत मिले हैं कि 3 वित्तीय वर्ष में देशी शराब की सप्लाई के लिए डिस्टिलरीज ने 52 करोड़ रुपए पार्ट सी के तौर पर सिंडिकेट को दिया है। शराब घोटाले के अलावा भूपेश बघेल महादेव ऐप सट्टेबाजी जो घोटाला है उसमें भी फंसे हुए हैं। आरोप है कि उसमें छत्तीसगढ़ के उच्च पदस्थ राजनेता और नौकरशाहों के शामिल होने का पता चला है। ऐप के 2 मुख्य प्रमोटर भी छत्तीसगढ़ से ही हैं। ईडी के अनुसार इस मामले में करीब 6,000 करोड़ रुपए की आय आंकी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा कथित अवैध वसूली और जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है। सौम्या को एक समय छत्तीसगढ़ का सुपर सीएम भी कहा जाता था। कुल मिलाकर भूपेश बघेल पर चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है और उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। बहरहाल पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।